Hello everyone, a very beautiful good morning to all of you. I welcome you all on my YouTube channel इन ज्ञानम। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैनोरमा पार्ट 1 बिहार बोर्ड क्लास 9th की इंग्लिश बुक जो है उसके चैप्टर 3 साइलेंट रिवॉल्यूशन का बचा हुआ पैराग्राफ 6 to 9 और सीखेंगे जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं। 6 पैराग्राफ में लिखा गया है, एक्सेस टू SMS इज जनरली फ्री and a beginner has only to register the network service center into his/her handset। जो SMS की सुविधा मिलती है मोबाइल में वो सामान्यतः बिल्कुल मुफ्त होती है और केवल करना क्या होता है, जिनको कि अपने मोबाइल में SMS की फैसिलिटी चाहिए उन्हें बस अपने नेटवर्क सर्विस सेंटर में जाकर अपने मोबाइल का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, अभी तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, उस समय की बात है, ये आपका कह लीजिए कि 10 साल 15 साल पहले की बात है। ठीक है, उस समय ऐसा करवाना पड़ता था। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज 919434099997 यानी BSNL का जो मैसेज सर्विस सेंटर नंबर है वो इतना दिया गया है। अब आइए देखते हैं पैराग्राफ 7 में क्या दिया गया है। द लॉन्च ऑफ SMS ओपनड अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। लोगों को संवाद करने का एक बिल्कुल नया और आसान सा तरीका प्रदान करते हुए SMS की शुरुआत ने लिखित संवाद के क्षेत्र में एक नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स एट प्रेजेंट मीन्स आज से 10-15 साल पहले की बात है। उस समय जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो अक्षर हम टाइप करते हैं लेटर, उसका जो नंबर था वो लिमिटेड था। 160 लेटर में ही 160 कैरेक्टर में ही आप जो है GSM नेटवर्क पे किसी भी चीज़ को लिख सकते थे SMS के रूप में। और द टेडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स फेल्ड टू डिटर द स्पिरिट ऑफ द एंथुजियास्ट। ये पहली बात हुई कि 160 लेटर तक ही लिखना था। और दूसरी क्या बात थी कि जो छोटे से हैंडसेट के कीपैड होते हैं जहाँ पे लेटर लिखे होते हैं, टाइप करते हैं हम लोग जिसे, उस पर टाइप करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत उबाऊ प्रक्रिया थी, क्योंकि छोटे से हैंडसेट पे ना मतलब बिल्कुल बनता नहीं था लिखने में। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का जो उत्साह होता है SMS की फैसिलिटी को यूज़ करने के प्रति, वो उत्साह को रोक नहीं पाया, उत्साह को बरकरार रख पाने में असफल रहा। The SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe। वह SMS की क्रांति जिसकी शुरुआत, जिसकी स्थापना यूरोप में हुई थी, धीरे धीरे पृथ्वी के अन्य भागों में भी फैल गया, स्पेशली एशिया, खास करके एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, पहला संक्षिप्त मैसेज से लेकर, बिलीव टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992 फ्रॉम अ PC टू अ मोबाइल फोन ऑन द वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK। कहता है प्रथम संक्षिप्त संदेश से लेकर, यानी फर्स्ट शॉर्ट मैसेज भेजने से लेकर
जिसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि सबसे पहला मैसेज यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में दिसंबर 1992 ईस्वी में एक पीसी से वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क के मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया था। SMS हैज कम अ लॉन्ग वे टुडे। वो SMS आज काफ़ी लंबी दूरी तय कर चुका है। पैराग्राफ 8 में है जजिंग बाय इट्स सक्सेस। इसकी सफलता का आकलन कर, इसकी सफलता का अनुमान लगाकर, एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव दैट SMS हैड अ वेरी साइलेंट बिगिनिंग। ये जितना सफल हो गया है अभी, उसको अगर कोई आकलन करे तो बिल्कुल भी उसे भरोसा नहीं होगा कि SMS की जो शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल खामोश तरीके से हुई थी। ठीक है। Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially. शुरुआत में यहाँ तक सेल्यूलर ऑपरेटर भी, जो कि मोबाइल के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, है ना, सेल्यूलर ऑपरेटर, वो भी इनकी खूबी को, जो स्लीपी टेक्नोलॉजी है, इसे स्लीपी टेक्नोलॉजी नाम दिया था SMS की जो फैसिलिटी थी, तो इसकी खूबियों को, इसकी अच्छाइयों को समझ पाने में असफल रहे, नहीं समझ पाए थे। एंड केयर्ड लिटिल टू एडवर्टाइज इट एज एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल यूजर्स। जैसे अभी क्या होता है कि बहुत जोर शोर से प्रचार किया जाता है एक एक फीचर का, एक एक खूबी का, जो मोबाइल में दी जाती है कि इसमें 6 कैमरे हैं, 4 कैमरा है ना, समझ रहे हैं, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, ऐसा इमेज आता है, ये वो दिस दैट, बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इसलिए चूँकि सेल्यूलर ऑपरेटर को खुद ही भरोसा नहीं था कि ये कोई ख़ास खूबी है मोबाइल के लिए, तो उसने बिल्कुल नहीं के बराबर ध्यान दिया लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करने पे कि ये मोबाइल में खूबी है SMS की। हाउएवर, फिर भी ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ, वो सारी चीज़ें अब एक इतिहास हैं। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर, हर एक मार्केट प्लेयर यानी बाजार का खिलाड़ी, जिसे हर एक बात की गहरी समझ और बारीक जानकारी होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी मोबाइल से रिलेटेड, कि बाज़ार में कौन सा सेट डिमांड में है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, मोबाइल में क्या क्या होनी चाहिए, वो मोबाइल में कौन कौन से काम को कर रहे हैं, आने वाले समय में कौन कौन से काम को वो करना चाहेंगे मोबाइल पर। मतलब मोबाइल से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी होती है, लोगों के व्यूज़, लोगों का जो विचार होता है, लोगों की रुचि होती है मोबाइल के प्रति, उसके बारे में भी वो बिल्कुल आकलन करने में मास्टर होता है। तो वो होता है मार्केट प्लेयर। तो वही लिखा है कि टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेल्यूलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, सेल्यूलर ऑपरेटर से लेकर मोबाइल निर्माण करने वाली कंपनी तक, इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई। वो इसकी खूबियों को, इसकी अच्छाइयों को, इस फीचर को अपने अधिकार में करने के लिए व्यग्र है कि मैंने सबसे पहले इसे अपने मोबाइल में दिया। ठीक है। Nokia recently launched the first Hindi compatible handsets 3350। नोकिया ने हाल ही में हिंदी को सपोर्ट करने वाला, हिंदी के अनुरूप
अपना पहला मोबाइल हैंडसेट 3350 लॉन्च किया टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी। भारतीय मोबाइल उपयोगकर्ता को ध्यान में रखते हुए, या यूँ कहें कि हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, नोकिया ने हाल ही में 3350 एक ऐसी हैंडसेट लॉन्च की है जिसमें हिंदी में भी लोग अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं और भेज सकते हैं, सामने वाले का प्राप्त भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 9। इसमें बताया गया है buoyed by the success of SMS की सफलता से उत्साहित होकर the industry is now preparing for the more advanced MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। जो उद्योग हैं, मोबाइल निर्माण करने वाली जो उद्योग है, वो और ज़्यादा उन्नत MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस से लैस मोबाइल हैंडसेट तैयार कर रहे हैं, which would enable pictures, sounds and longer formatted texts to be sent to other MMS enabled terminals or email addresses via the mobile। ये क्या करेगा? ये तस्वीरों को ले पाएगा, भेज पाएगा, आवाज़ और जितने लंबे आप अपने संदेश को लिख सकते हैं वो भी टू बी सेंट टू अदर MMS इनेबल्ड टर्मिनल्स। जिसको आप भेज रहे हो मैसेज, उसके पास भी अगर MMS इनेबल्ड टर्मिनल है, यानी जिसमें कि MMS की खूबी है, या उस पे और या फिर ईमेल एड्रेस पे, सामने वाले के ईमेल एड्रेस पे मोबाइल फ़ोन के द्वारा संदेश को भेजा जा सकेगा। क्या क्या खूबी होगी? वो तस्वीर को भी भेज पाएगा, तस्वीर को ले पाएगा, आवाज़ भी चली जाएगी उसमें, और जितना लंबा लंबा आप अपने संदेश को लिख सकते हैं वो सब भेजने में सफल रहेंगे। ठीक है, तो ये थी ए साइलेंट रेवोल्यूशन में जो हमने सीखा, जाना SMS की खूबी के बारे में, वो कब शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, है ना। तो अगर आप में से किसी को भी पैराग्राफ 1 से 9 तक में किसी भी तरह की कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो समझने में, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 की वोकैबुलरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।